हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूं और आपका द ऑर्डरिंग में स्वागत है। ये वीडियो इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे की सेकंड पार्ट है और इसे देखने से पहले भाग को भी देख लीजिएगा। तो पहले भाग में हमने जाना कि इजराइल देश बना क्यों और कैसे बना। हम बोल सकते हैं हमने इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे की जड़ को समझा। अब हम इस वीडियो में 1948 के बाद की बातें देखेंगे, जब इजराइल एक देश बन चुका था और उसके साथ ये मुद्दा कैसे बढ़ा। जैसे कई युद्ध लड़े गए और कैसे बॉर्डर्स बदले और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हो गए, फिर भी इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाया। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे ज्यूज के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि के रूप में इजराइल का निर्माण किया गया था और मूल पैलेस्टीनियंस के साथ संघर्ष के बाद भी 14 मई 1948 को इजराइल राज्य का गठन घोषित किया गया था। ज्यूज और पैलेस्टीनियंस के बीच चल रहे संघर्ष के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1947 में ज्यू सेटलर्स और मूल पैलेस्टीनियंस के बीच भूमि के बंटवारे के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था। ज्यूज ने इस पर सहमति व्यक्त की और इजराइल राज्य का गठन घोषित किया, लेकिन इसे पैलेस्टीनियंस और सारे अरब राज्यों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि इजराइल को पैलेस्टीन में मौजूद रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय से पैलेस्टीनियंस का घर था। इससे बहुत सारे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गए और कई लोग विस्थापित हो गए। इजराइल के गठन के अगले ही दिन इजराइल के अरब पड़ोसियों ने पैलेस्टीन के लिए लड़ने के लिए इजराइल पर युद्ध की घोषणा कर दी। पहला अरब इजराइल युद्ध लगभग 1 साल तक चला था और इजराइल की जबरदस्त जीत हुई, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इस समय से 1947 में द्वितीय अरब इजरायली युद्ध, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, पैलेस्टीन के क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप हैं, जॉर्डन और इजिप्ट के नियंत्रण में थे। 6 डे वॉर, जिसका नाम से ही पता चलता है, वो 6 दिनों तक चला। यह भी एक बड़े पैमाने पर इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसमें इजराइल ने जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया के बड़े क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। इजराइल ने बाद में अधिकतर कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया, लेकिन अब उसके पास वेस्ट बैंक, गाजा और सीरिया का गोलन हाइट्स पर नियंत्रण हो चुका था। आज तक इजराइल ने इन क्षेत्रों पर कब्जा किया है और नियंत्रण रखता है। हालांकि उसने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा छोड़ दिया है, फिर भी उसके नाकाबंदी बनाए रखता है और पूरी तरह से इजराइल की सीमा के साथ जान आन को नियंत्रण करता है। इजराइल ने ओस्लो समझौते के अनुसार वेस्ट बैंक के कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र नियंत्रण भी दिया है, जहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नियंत्रण में है। एक बात जिसके लिए इजराइल को विशेष रूप से निंदा की जाती है, वो है वेस्ट बैंक में उसकी बस्तियां। इजराइल ने 6 डे वॉर में वेस्ट बैंक हासिल करने के बाद वहां इजरायली बस्तियों का निर्माण किया और वहां रहने वाले कई इजरायली नागरिकों का नेतृत्व किया। ये जनीवा कन्वेंशंस का उल्लंघन है, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का निर्माण खंड है। 2016 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन बस्तियों को अवैध बताते हुए एक रेजोल्यूशन प्रतीत किया और इजराइल को ये सब रोकने के लिए कहा। फिर भी इजराइल हिला नहीं। समस्या यह है कि ये कब्जे वाले क्षेत्र पर घर बनाए जा रहे हैं और कभी-कभी पैलेस्टीनियंस को जमीन खोने और यहां तक कि उनकी संपत्ति को नष्ट करने का कारण बनते हैं। कई दशकों के विरोध, आंदोलन और विचार विमर्श के बाद भी अभी भी पैलेस्टीनियन को अपना राज्य बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इजराइल की कब्जा की समस्या पैलेस्टीनियन राज्य के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। इसके अलावा हाल ही में इजराइल द्वारा अधिक पैलेस्टीनियन क्षेत्रों पर कब्जा करने की धमकी सिर्फ तनाव को बढ़ावा दे रही है। फिर भी पिछले 4 दशकों में पैलेस्टीन अपने उद्देश्य के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में सक्षम रहा है।
जिसमें 193 राष्ट्र इसे एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। इसे अब यूएन जनरल असेंबली द्वारा एक देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जहां इसे परमानेंट नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है। यूएन में पूर्ण सदस्य अभी भी एक दूर की बात है, वो यूएस के बाधा के कारण है, जिसके पास सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट और वीटो पावर है। तो ये थी इजराइल और पैलेस्टीन की कहानी, जो कई दशकों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।